भारत के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक जिला है लातेहार। लातेहार जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहाँ की खूबसूरत पर्यटक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे यहाँ पर देश भर या राज्य भर से पर्यटक हर साल घूमने के लिए आते रहते हैं। लातेहार जिला के कुल क्षेत्रफल 3660 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,000 है। जाति धर्मों के अनुसार देखें तो लातेहार जिले में 65% हिंदू, 9.60% मुस्लिम, 6.55% ईसाई, 19.37% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा की कुल साक्षरता दर 59.51% है। लातेहार जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि और खनिज पर निर्भर है, जिसमें से कृषि का एक अहम योगदान है। यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि करते अपने जीवन यापन करते हैं। मुख्य रूप से धान, गेहूं, बाजरा, अरहर जैसी फसलों का भरपूर उत्पादन किया जाता है। यहाँ के लोग फसल की अच्छी उत्पादन के लिए कर्मा पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कर्मा पूजा एक प्राकृतिक त्योहार है, जो कि ये त्योहार एक प्रकृति की महाशक्ति पर आधारित है। यहाँ की कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर है, इसलिए केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0 का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन का विकास करना है, जिसके तहत पूरे झारखंड के अंतर्गत कुल 30 परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2021-22 में लातेहार प्रखंड में भी एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लातेहार जिले में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना क्रियान्वयन का दायित्व मिला लातेहार भूमि संरक्षण कार्यालय PIA को। इसके अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में भूसुर जल छाजन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें 7 गांव को शामिल किया गया है। वाटरसेट PMKSY 2 अर्थात प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना फेज 2 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का संपादन किया जा रहा है, जिसमें मैं विवेक मिश्रा भूमि संरक्षण पदाधिकारी लातेहार PIA के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इन पंचायतों में हम विभिन्न गतिविधियों को जो DPR बना है उसके अनुरूप संचालित करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला हमारा है इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें जो इस क्षेत्र के रहने वाले किसान हैं, लोग हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है विभिन्न संस्थानों से, चाहे वो हमारा KVK हो या चाहे रांची में जल संसाधन से संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या यहाँ आत्मा से। उन्हें नवीन कृषियों की भी जानकारी, पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है, स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है, ओल की खेती की जा रही है, बेमौसमी टमाटर की भी खेती की जा रही है और सब्जियों की, जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त हो रही है और धान, गेहूं आदि की भी खेती संचालित की जा रही है, जो किसानों को आधुनिक पद्धतियों से कराया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा हमारा DPR में कंपोनेंट है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में जीविकोपार्जन अंतर्गत इनके जीविकोपार्जन कैसे बढ़ाया जाए, इनको सस्टेनेबिलिटी कैसे प्रदान की जाए जिससे पलायन रुके, उसके लिए लोगों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कराया जा रहा है। लोगों को फिशरीज हुआ, मुर्गी पालन हुआ, बकरी हुआ, बकरी पालन हुआ, पिगरी हुआ, इन सारे एक्टिविटीज से ऐड किया जा रहा है, जिससे लोगों में रोजगार संवर्धन और लोगों का पलायन हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास घटक 2.0 के अंतर्गत जल छाजन परियोजना की तहत स्प्रेयर मशीन दिया गया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के अंतर्गत किसानों को भूमि संरक्षण कार्यालय
PIA के माध्यम से सब्जी की खेती हेतु भिंडी, टमाटर, मिर्च एवं ड्रैगन फ्रूट फल के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मेरा मुलाकात BD पाल जो वाटरसेट के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और PIA विवेक मिश्रा सर से मुलाकात हुई, तो हमें पता चला कि एक 4-5 एकड़ में वो लोग वाटरसेट पार्क डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हमने इस बंजर जमीन को घेराबंदी करके और पार्क डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। आज उनके मार्गदर्शन में मिक्स क्रॉप लगा हुआ है और इसमें ड्रैगन फ्रूट्स मिला हुआ है वाटरसेट के तहत, भिंडी लगा है, बैगन लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, बादाम लगा हुआ है, अरहर लगा हुआ है और तरह की चीज़ें लगी हुई है। उसके साथ साथ और एक 60 बाई 60 का वाटरसेट से पॉन्ड मिला है जिसपे अभी हम लोग मछली का बिहन भी डाले हुए हैं। इसके अलावा जल संरक्षण करने के लिए तालाब और अमृत सरोवर का निर्माण का कार्य किया गया है, जिसका संचयन कृषि कार्य में उपयोग और भूगर्भ तक पहुंचने में मदद किया जाता है, जिससे किसानों को वर्षा के उपरांत खेती करने के लिए पानी उपलब्ध हो पाया है और 2 फसल उगाने में भी सहूलियत होने लगी है। जल छाजन का मुख्य उद्देश्य है पानी संरक्षित करना। उसके अलावा जल, जंगल, जमीन, जानवर सबको संरक्षित करना है। जंगल बचाने के लिए हम लोगों ने मिट्टी कटाव को भी रोकने का कार्य किया है और बागवानी का भी कार्य किया गया है वातावरण को संतुलित रखने के लिए, जिससे किसान खुश है, उनको सहयोग मिल रहा है। पहले सहयोग नहीं मिल पाता था, जिस वजह से वो प्रचुर मात्रा में खेती नहीं कर पाते थे। अब हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन के द्वारा उनको एक सहयोग राशि मिल रहा है, जिससे उनको अपनी कृषि करने में सहयोग मिल रहा है। इन सब खेती के बात करें तो भुसुर जल छाजन समितियों के अंतर्गत लाभुक विष्णुदेव राव द्वारा मार्चिंग के माध्यम से जो मिर्चा और टमाटर का खेती किए गए हैं वो काफ़ी तारीफ के हित में है। मल्चिंग से फायदा है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें फल अधिक है और इसमें प्रोग्रेस है, और वो वाला है कि उसमें मेहनत तो हुआ है लेकिन प्रोग्रेस में नहीं है। मिर्चा करीबन हम अभी 3 लाइन है, हम समझते कितना होगा, 500 पौधा भी नहीं है। अभी तक हम 30 किलो बेच दिए, 120 का 100 का 100 रुपये भी बेचे हैं। टमाटर करीबन हम समझते कि 20 क्विंटल भी बेच दिए हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो जल छाजन क्षेत्र के किसान उन्नत फसल के उत्पादन से अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं और कृषि के अलावा भी अन्य गैर कृषि गतिविधियों से आय के अलग स्रोत भी विकसित कर रहे हैं। जल छाजन से 4 बकरी 1 बकरा मिला है। भुसुर जल छाजन समिति से जालिम खुद गांव में परियोजना की विस्तृत प्रतिवेदन DPR के अनुसार NRM मद के अंतर्गत जल और मृदा संरक्षण के लिए तालाब, TCB, LBS, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट का काम हुआ है। इसके अलावा ग्रामीणों को सोलर पंप दिए गए हैं। जल छाजन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन काम हम लोगों के द्वारा और पूरे जल छाजन समिति के द्वारा जिले में किया गया। जिले के जितने भी जल छाजन समिति है उन सबों में किया गया, लेकिन मैं अपनी कार्य क्षेत्र की बात करूं तो वहां हम लोगों ने लगभग 5-7 तालाब और एक अमृत सरोवर तालाब बनाया। कई मेड़बंदी का कार्य हुआ और कई वैट का भी काम हुआ, TCB का काम हुआ है। जल छाजन के माध्यम से एक बेहतरीन मैसेज किसानों तक और ग्रामीणों तक जा रहा है कि जल का संचयन कैसे करना है। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये आता है और इसके माध्यम से हम बहुत ही उपयोगी जलों का संचयन कर पा रहे हैं और उसमें हम किसानों को भी बता पा रहे हैं कि जो बेवजह वर्षा का पानी बर्बाद होता है इधर उधर, हम उसको कैसे बेहतर तरीके से मेड़बंदी करके छोटे छोटे तालाब बनाकर, बांध बना करके इनको कैसे संचयन कर सकते हैं। और इनके संचयन से हमारा जो पानी का ग्रोथ है, पानी का जो रेट है, नीचे का रेशियो है, वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता है। और बेहतर खेती के लिए कई ऐसे विकल्प हो जाते हैं जहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे पानी का जमा हो जाना, और ये बहुत उपयोग होता है उन किसानों के लिए जिनको बहुत दूर पड़ता है पानी।
तो जल छाजन एक बहुत ही बेहतरीन मिशन है और मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे। मेरा गांव का नाम जालिम खुर्द है। अभी नया नाम हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर चट्टारन को रखे हैं और इस कुएं का महत्व बहुत सराहनीय है। यहाँ कुआं का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था और इस कुएं से हम लोग एक हमारा पौराणिक शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में सबसे प्रथम मंदिर है हमारे गांव का, यही मंदिर है। इससे पूजा पाठ के काम भी आते हैं और यहाँ जब प्रकृति का पर्व सरहुल पूजा होता है तो पूरे ग्रामीण जो है से इसी कुएं का पानी से, डाड़ी इसको बोलते हैं लोग, देहाती भाषा में डाड़ी बोलते हैं, और इस डाड़ी से पानी पूरे गांव के लोग उस दिन एक दिन वास्ते इस गांव के लोग आकर यहाँ से ले जाते हैं और अपने घर में पूजा पाठ जो भी होता है वो करते हैं। और इस जगह हमारे जल छाजन समिति भूसुर के माध्यम से झरना निर्माण यहाँ कराया गया वाटर शेड के तहत में, जिसमें हम ये गांव के अगल बगल के किसान भाई जो इस क्षेत्र के जो किसान हैं इससे हम लोग खेती करते हैं और इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा ऐसा हम लोग का विश्वास है। और इसमें पानी निरंतर सालों भर बहते रहता है और अभी जो बना दिया गया है जिससे तो हमारा यहाँ और जीवंत और जागृत हो गया है। ये जल छाजन समिति के जो कर्मी लोग हैं पूरी तरह से हम लोग को सहयोग किए, किसानों के बीच में आकर और मार्गदर्शन दिए कि भाई निर्माण करा देने से आपका खेती बाड़ी अच्छा होगा। तो हम लोग भी कहे कि सर ठीक है, अगर ऐसा आपका सुझाव है तो हम लोग को बनवा दिया जाए और हम लोग इस पर खेती बाड़ी का काम को करेंगे और इससे अच्छा मुनाफा हम लोग लेंगे। स्रोत से हमारा 20-25 एकड़ भूमि का सिंचित एकदम जरूर होगा और इसके लिए टीसीबी भैट का निर्माण किया गया, जो इसके अगल बगल के टाण खेत में टीसी भैट का निर्माण हुआ है और इधर फिर आपका एलबीएस का भी काम मैंने हुआ है और सोलर पंप मिला है, बिजली की बचत होगी और साथ साथ रहेगा कि एक अच्छा साधन है जो कि लाइन भी कटने के बाद हमको उससे सिंचाई लेने में दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास घटक 2.0 के अंतर्गत परियोजना में भूसुर पंचायत से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका बढ़ाने हेतु मुर्गी के चूजे और मुर्गी दाना उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही आजीविका बढ़ाने हेतु लाइवलीहुड मद के अंतर्गत सुअर, 4 बकरी और 1 बकरा प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा थी मुर्गी पालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना के अंतर्गत कृषि जल छाजन के अंतर्गत 2020-21 के अंतर्गत सभी जल छाजन से जैसे में तालाब, टीसीबी इत्यादि, बकरी पालन, सुअर पालन और दाल मिल इत्यादि हमारे जल छाजन के द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसका सुविधा ग्रामीणों ने अच्छी पूर्वक ले रहे हैं। झारखंड राज्य की लातेहार जिला के भूसुर पंचायत में भूमि संरक्षण कार्यालय के इस प्रयास से कुछ आदिम जनजाति परिवार अपने आजीविका को सुधार रहे हैं और अच्छी तरह रह रहे हैं एवं अपने आय में और वृद्धि करते हुए अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। जोहर। मन मंजीरा छनक उठे मधुकर
सुगंधा धमक उठे कोयलकारो कोयलकारो देव नदी हलक मलक उलट पलट देखा रे देखा दसम जोना घाट गात चले प्रेम के राग जीरा खगर कुड़ी तीरे जीरा खगर कुड़ी तीरे बांस का कई मूरी चिड़े देत गुया देत रानी एक जवान आज के फेर में हेरा डेरा कल बटा बोए ही बेरा झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे बकरा भर ले खोपा काशी फूल डिंडा समय झूला झूल रेलो रेलो रेलो